आधी रात को क्या होता है, माघ की सर्द रात में सन्यासी से लेकर श्रद्धालु तक क्या करते रहते हैं, संगम के तट पर कैसा नजारा होता है, ये सब जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम रात के अंधेरे निकली वहां टोह लेने के लिए। इस वक्त हमारी मौजूदगी है प्रयागराज महाकुंभ में, उस जगह पर जहां पर अखाड़े हैं। रात के इस समय 12:18 हो रहे हैं और रात को 12:18 पर हम ये देखने के लिए निकले हैं कि आखिरकार महाकुंभ में प्रयागराज में रात में क्या होता है। आधी रात जब होती है तो क्या लोग सड़क पर दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं? आधी रात में निकले हैं। टाइम्स नाउ नवभारत आधी रात में तकरीबन 1 बजने को आया है, यानी कि 1:03 हो रहा है। और आखिर महाकुंभ क्षेत्र में किस तरीके का नजारा है वो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि महाकुंभ क्षेत्र में हम इस वक्त मौजूद हैं संगम के उस किनारे जहां पर संगम से जुड़ा हुआ अखाड़ा का क्षेत्र है। संगम के किनारे कोहरा लगा हुआ है, सर्दी बेहिसाब है, रात के अंधेरे में लाइटें चमक रही है। ऐसे में टाइम्स नाउ नवभारत के तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग दिशा में आगे बढ़े महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगे नजारे को देखने के लिए। राकेश पांडे जब वहां से थोड़ा आगे बढ़े तो कुछ लोग दिख गए। रात को भी यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही, हालांकि गाड़ियों की रेस्ट्रिक्शन बंद है, लेकिन जो अखाड़ों की गाड़ियां हैं उनका आवागमन तो होता है। तो अखाड़ों की गाड़ियां आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी, लोग भी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। आप लोग आधी रात को भी घूम रहे हैं? घूम रहे हैं। तो आधी रात को क्या देखने निकले आप लोग? बस ये नाथ वगैरह देखने के लिए, बाड़े में सारे की तो घूम रहे हैं। तो सोते नहीं आप लोग रात को? अभी तो सत्संग चालू था, सत्संग से आए, देख रहे अभी कहीं पे टेंट लगा के सो जाएंगे। कहीं पर टेंट लगा के सो जाएंगे? यस। अपना टेंट लेकर साथ में चलते हैं? टेंट लगाकर साथ में टेंट लेकर चल रहे हैं। अच्छा। ये दिखाइए। ये पूरा आपने पिकनिक जैसा इंतजाम कर रखा है? करेंगे ही, हमें पहले ही मालूम था यहाँ क्या होने वाला है और कैसी व्यवस्था होने वाली है, तो अपना इंतजाम करके चल रहे हैं। तो आप ये देखिए टेंट लेकर अपना चल रहे हैं, आधी रात को सत्संग हो रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम को एक नागा सन्यासी बैठे दिखे। राकेश ने उनसे बात की। ये देखिए एक महाराज जी यहाँ पर हैं, इन्होंने अपनी धुनी जमा रखी हुई है, अग्नि प्रज्वलित है और महाराज जी जो है अपना बैठे हुए हैं आसन लगाकर। महाराज जी आधी रात को पूरी रात आप ऐसे ही बैठे रहते हैं क्या? जी ऐसा ही बैठा रहता हूँ। अच्छा जी। तो आप कहाँ से आए महाराज जी? मैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से आया हूँ। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से। अच्छा आधी क्या करते हैं? दिन में तो लोग आते हैं, आपसे आशीर्वाद लेते हैं, बातचीत करते हैं, अपने मन की बात कहते हैं। रात भर क्या साधना चलती है, क्या चलता है रात भर? रात को जो दिन को जो मैं आशीर्वाद में जो गमा देता हूँ वो रात को फिर पूर्ति कर लेता हूँ। कैसे? भजन करके, इसमें अग्नि में आहुति डाल करके। अग्नि में? तो रात भर आहुति डालते हैं अग्नि की? रात भर अग्नि में आहुति डालता हूँ। किस चीज की आहुति डालते हैं? हम मीठा शक्कर रख के आहुति डालते हैं। देखिए आधी रात की पहली रिपोर्टिंग, और पहली रिपोर्टिंग में पहली मुलाकात महाराज जी से ओंकारेश्वर से आए हैं। वहां पर ये रहते हैं, उनका आश्रम है और लोग भी यहाँ पर हैं, शक्कर की आहुति देते हैं। मैं आगे चलता हूँ, देखता हूँ कि क्या और तस्वीर देखने को मिलती है। आप ये देखिए, ये एक और महाराज जी यहाँ पर हैं और आधी रात को भोजन पाने का ये समय हो गया है। मैं इन्हें डिस्टर्ब तो नहीं करूंगा, लेकिन दिन भर यहाँ पर चूंकि जमावड़ा बहुत ज्यादा रहता है, बहुत लाखों की संख्या में हर दिन लोग यहाँ पर आते हैं और चले जाते हैं और महाराज जी लोगों से मुलाकात होती है। एक और देखिए शिविर यहाँ पर है और इस शिविर में भी लोगों की मौजूदगी है, भक्त यहाँ पर हैं, यहाँ पर भी अग्नि प्रज्वलित है। एक तरफ हमारे रिपोर्टर राकेश पांडे घूम रहे थे तो दूसरी ओर विनय रघुवंशी वो झूसी एरिया स्थित स्वास्तिक मार्ग पर जा पहुंचे, जहां तमाम 13 अखाड़े के साधु संतों के साथ नागा सन्यासियों ने डेरा डाल रखा है। इस सर्द रात में भी कुछ भक्त हैं जो घूम रहे थे, नागा साधुओं से आशीर्वाद लेने के लिए शिविरों में भटक रहे थे। उनसे हमारे रिपोर्टर ने जब बात की तो उन्होंने क्या कहा वो सुनिए जरा। कुंभ में जो साधु सन्यासी नागा साधु आते हैं वो जगे रहते हैं, तपस्या करते हैं, महाराज के आशीर्वाद लेते हैं और इसके साथ ही तमाम ऐसे लोग हैं जो 1:30 बजे रात में कुंभ में इस समय घूम रहे हैं
और मौजूद हैं और नागा साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। इतनी कड़कड़ाई ठंड में कपड़े स्वेटर पहन के आए हुए हैं, पर महाराज जी बिना निवस्त्र होकर बैठे हैं। हमारी संस्कृति और सनातन का बहुत एक अच्छा महत्व है। आज रात को जग रहे हैं, आधी रात तक हम आधी रात को मिले, हमको बहुत अच्छा लगा, उनका आशीर्वाद लेने आए हम लोग। जहाँ हम लोग आराम से हमारे रजाई गद्दे में सोते हो, दादाजी ऐसा पूरा नग्न अवस्था में भगवान की भक्ति में लीन है, देख करके बहुत अद्भुत लगता है। सनातन धर्म के लिए बहुत ही अलौकिक चीज है, जिससे हम लोगों को एक सीख मिलती है कि हम लोगों को भी धर्म के प्रति आस्था रखना चाहिए। कुंभ मेले में हूँ, अभी देख रहा हूँ यहाँ पे तमाम ऐसे महान बाबा जो हैं निवस्त्र पड़े हैं, जो नागा साधु जो हैं हमारे बाबा महान हैं। और यहाँ हर एक बाबा के पास आप जाइएगा तो आपको एक ही सीख मिलेगा, लेकिन जो है इनका जितना बात करें उतना कम पड़ेगा। इनसे जो हम लोगों को सनातन धर्म में सीखने के लिए मिलता है, जो ये बताते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके का और भी नजारा और भी दृश्य किस तरीके का महाकुंभ में है आपको दिखाएंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। और आधी रात को टाइम्स नाउ नवभारत निकला है। महाकुंभ के दिन का दृश्य आपने जरूर देखा होगा, लेकिन रात का दृश्य किस तरीके का है, इसी को आगे हम लोग कारवां बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे सड़कों पर लोग दिखते जा रहे थे, जो प्रचंड ठंड से बेफिक्र आस्था संगम तट पर घूम रहे थे। त्रिवेणी की ओर जा रहे थे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए। इस बीच टाइम्स नाउ नवभारत की टीम को एक और साधु का कैंप दिखा, जहां सन्यासी पूजा पाठ कर रहे थे। रात्रि में 2 बजने जा रहा है और 2 बजे रात्रि में महाकुंभ के अंदर मौजूद जितने साधु संत हैं, नागा सन्यासी हैं, वो भक्ति में लीन रहते हैं। लेकिन वहीं एक तरफ अगर बात करें तो लोग 2 बजे अक्सर सो जाते हैं, लेकिन यहाँ महाराज जो हैं अक्सर भक्ति में रात में भी मगन और लीन रहते हैं। महाराज जी, आप लोग रात्रि में 2 बजने जा रहा है, फिर भी शिव की भक्ति में आप लोग लीन नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने भक्तों को? रात में अपने लिए नहीं बैठे हैं हम, रात में अपने लिए नहीं बैठे, अखंड संसार के लिए बैठे बेटा, अखंड संसार के लिए बैठे। हम अपने धर्म और अपने सनातन के लिए बैठे हैं। आपने ये महाराज को सुना और महाराज जी ने साफ तौर पे कहा कि जो रात का जो परिश्रम होता है, जो तपस्या होती है, वो बहुत ही कठिन होती है और हर किसी की बस की नहीं है जो रात्रि में भजन करे, तपस्या करे, यज्ञ करे और भक्ति में लीन रहे। दूसरी ओर टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर राकेश पांडे साधु संतों के शिविर में घूम रहे थे। कुछ बाबाओं से बात ही कर रहे थे कि नागा साधु के पास नागे बजाने वालों की भीड़ लग गई। जैसे मैं आगे बढ़ा तो यहाँ से भजन की आवाज सुनाई दी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमन है, मैं आया वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट नोदिया से। अच्छा। मैं शिव जी का जो क्रेजी है, शिव जी का मैडनेस है, शिव जी का जो सेल्फ रियलाइजेशन है, ये बाबा का एक बात मेरा अच्छा लगा। इंटरव्यू के टाइम में दिमाग से भजन करता हूँ। एक बार और सुनाइए, मैं दिमाग से भजन करता हूँ। मैं दिमाग से भजन करता हूँ, मैं दिमाग से भजन करता हूँ। आग जलता है रात भर धुनी में, प्रेम और आग एक साथ जलता है, भस्म सारा अंग में, अंग में एक ही नाम एक ही सुर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आवाज उठाओ, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आप क्या सोच सकते हैं? आप सोच सकते हैं कि आधी रात को ऐसा माहौल हो सकता है जब हिंदुस्तान सो रहा है, लेकिन तीर्थ नगरी प्रयागराज में, कुंभ नगरी में जब महाकुंभ का आयोजन हुआ है और कहा जा रहा है कि भाई ये संजोग तो 144 साल बाद आ गया है। इस बीच टाइम्स नाउ नवभारत की दूसरी टीम सेक्टर नंबर 18 में जा पहुंची। सड़क पर बवंडर बाबा दिखे, जो अपने मिशन को पूरा करने के लिए रात के 2:30 बजे मोटरसाइकिल से घूम रहे थे। रात्रि के करीबन 2:30 बजने वाले हैं और हम पहुंच चुके हैं सेक्टर नंबर 18 के पास। यहाँ का नजारा क्या है देखिए। महाराज जी,
ये देखिए, रात्रि में 2:30 बज रहे हैं और महाराज जी अपनी बाइक से यहाँ से गुजर रहे हैं। महाराज जी पहले अपना नाम बता दीजिए। हर हर महादेव बवंडर बाबा। बवंडर बाबा, रात में महाराज जी 2:30 बज रहे हैं, फिर भी आप महाकुंभ के क्षेत्रों में इस समय भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो समय है 144 वर्ष बाद आया है, इसका एक एक पल बहुत कीमती है। हम इस रथ से सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और संतों के दर्शन कर रहे हैं और सनातन धर्म के एक महत्वपूर्ण विषय पे हम यात्रा कर रहे हैं। 18 से 20 घंटे तक के हमारा ये सब रहता है। 3 से 4 घंटे हमारा आसन रहता है जिसमें हम आराम करते हैं और 18 से 20-19 घंटे हम जो है सनातन धर्म का प्रचार करते हैं और जो हमारी आस्था का अपमान हो रहा है उसको बंद कराने का प्रयास कर रहे हैं। 40 महीने हो गए हैं और ये नंगे पांव ये जो है चल रहे हैं और तकरीबन 1 लाख किलोमीटर तक का जो अधिक का सफर है वो महाराज जी ने तय किया है। और कुंभ महाक्षेत्र में इसी तरीके से महाराज जी रात भर भ्रमण करते हैं। तकरीबन 3:45 बजे टाइम्स की टीम डमरू मार्ग से होकर गुजर रही थी। यहाँ एक मैया और उनके पीछे भक्तों की भीड़ दिखाई पड़ी। कोहरे के कारण दिखाई कम दे रहा था। नजदीक जाने पर दिखाई दिया कि वो जमीन पर लेटकर धीरे धीरे संगम नोच की ओर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ रही थी। इस वक्त हम मौजूद हैं स्वास्तिक द्वार के बाद डमरू जो मार्ग है वहां पर मौजूद हैं और आप रात्रि में देख रहे हैं कि एक जो महाराज हैं वो यहाँ पर लेटकर यहाँ पर गंगा की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों से आप बात करने की कोशिश करेंगे कि जो माई जो है यहाँ पर लेटते हुए नजर आ रही हैं। रात्रि में 3:30 बजने जा रहा है। किस तरीके का ये जो तपस्या है? मैया जयमाला दास गिरी आवाहन अखाड़े की साध्वी है। मैया ने संकल्प लिया है अपने अखाड़े से प्रयागराज संगम तक भूदंड करते हुए जाएगी और त्रिवेणी में डुबकी लगाएगी। 3:45 बजने आ रहा है। इसी तरीके से भूदंड होते हुए मैया जो है आप गंगा तक जाएंगी? हाँ, मैं 12 बजे रात से चल रही। 12 बजे रात्रि से चल रही है और आपके पीछे भक्तों का ये जो रेला है इसी तरीके चलता रहता है। हाँ। वही मां गंगा के जयकारे के साथ लोगों की भीड़ भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए बढ़ती चली आती नजर आई। उनसे भी टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने बातचीत की। उन्होंने बताया कि योगी सरकार की व्यवस्था कैसी है। रात्रि में भी संगम क्षेत्र में जो स्नार्थी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला आज भी जारी है और ऐसे में जितने भी श्रद्धालु हैं वो संगम क्षेत्र में पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और सुबह यानी कि भोर का समय होने वाला है, फिर भी लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये बताइए, सुबह होने वाली है, भोर होने वाली है, फिर भी आप लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए। बहुत ही अद्भुत नजारा है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत अद्भुत नजारा है। बहुत बढ़िया है। डुबकी लगा ली है? एकदम। कोई व्यवस्था में किसी तरह की कमी? कोई कमी नहीं है। जब तक योगी मोदी है तब तक सब चलता रहेगा। ऐसे इसी तरीके एकदम जी, कोई तरह कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सुंदर व्यवस्था है। जय श्री राम। तो ये आप देख रहे हैं भव्य व्यवस्था है। आप कहाँ से? गुजरात से। अच्छा, किस तरीके की व्यवस्था नजर आई? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, रात्रि से आप लोग चल रहे हैं, सुबह भोर होने वाली है, फिर भी एकदम व्यवस्था एकदम बढ़िया व्यवस्था है। इधर कुछ भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं। रात से 1 अगस्त से निकले हम लोग को। अच्छा, कैसा लग रहा है कुंभ का नजारा? बस बढ़िया लग रहा है। बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। कुंभ क्षेत्र का नजारा है और सुबह का समय होने वाला है। लोग अभी भी स्नान करने के लिए संगम की ओर बढ़ रहे हैं, संगम घाट की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो व्यवस्थाओं की बात करें तो लोगों ने एक ही चीज कहा कि व्यवस्था बहुत अच्छी है। जिस तरीके का उन्होंने सोचा था उससे कई गुना यहाँ पे व्यवस्था बहुत ही उत्तम नजर आ रही है। आधी रात को कुछ लोग ऐसे भी मिले जो अपनों को तलाश रहे थे। कहना चाह रहे हैं भाई आप? जी, हम लोग पिछले 3 दिन से परेशान हैं। ग्राम रामपुर चकिया थाना समदौरवा जिला महाराजगंज से ये मेरे भाई लगेंगे, घर के बगल के ही हैं। नाम है बिकाऊ राजभर, उम्र लगभग 45 साल है। और पिछले 2-3 दिन से हम लोग बहुत परेशान हैं। 25 जनवरी से गायब हैं और अगर कुछ मदद मिलेगी आपकी न्यूज से तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आधी रात को संतों से भी मुलाकात हुई। आधी रात को ऐसे लोग भी मिल रहे हैं जो अपने बिछड़े हुओं को खोज रहे हैं और हर उस संभव जगह पर जा रहे हैं। रात में चूंकि भीड़ कम होती है तो इस उम्मीद में कि हो सकता है कहीं बैठे मिल जाएं, कहीं घूमते मिल जाएं, कहीं वो भी तलाश करते हुए मिल जाएं। तो ये एक उम्मीद है। आधी रात की एक और तस्वीर ये है, चूंकि कुंभ मेले में भीड़ बहुत ज्यादा होती है, ऐसे में बिछड़ जाना, साथ छूट जाना एक आम सी बात हो जाती है।
अब तक सुबह होने लगी थी। कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में डुबकी लगा चुके थे। उनका अनुभव सुनिए। आप लोग अभी यहाँ पर समय बिता रही हैं, नहा ली हैं कि नहा हो गया है, दर्शन हो गए, सब हो गए। तो अब आगे आगे आराम करेंगे और निकलेंगे। ट्रेन से? नहीं, गाड़ी है। अच्छा, गाड़ी कहाँ खड़ी आप लोगों की? गाड़ी वहाँ खड़ी है रोड पे। रोड पे? हाँ। कोई दिक्कत हुई आप लोगों को मेले में? नहीं, मेले में कुछ दिक्कत नहीं सर। दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हम लोग को रास्ते में ही बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। कहाँ है भाई? गाड़ी ही नहीं मिला टाइम से, इसकी वजह से गाड़ी ही सारा जो गाड़ी था, भीड़ बहुत हो गई है। भीड़ बहुत हो गई। जाहिर है संगम का तट समूची रात जागता रहता है। मिनट भर के लिए भी महाकुंभ का मेला थमता नहीं, रुकता नहीं है। अनवरत जारी है। 24 घंटे श्रद्धालुओं का आवागमन जारी है। कपकपाती ठंड में भी आधी रात को साधु संत भी जागते हैं। भक्त भी सड़कों पर चल रहे हैं। सुरक्षा कर्मी भी मुस्तैद हैं। प्रयागराज से राकेश पांडे और विनय रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।